नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे 10th का चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करना सिखाऊंगा। आप लोग सॉल्व करने का फार्मूला समझिएगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो प्रायिकता से कोई भी प्रश्न हो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न का सोल्यूशन भी कराऊंगा, जो बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। पहली प्रश्न हमारे सामने है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद जो निकलेगी वह लाल होगी और दूसरी लाल नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लाल होने की प्रायिकता और दूसरी बार निकालेंगे लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो थैले में लाल गेंद कितनी है? 3 है। थैले में काली गेंद कितनी है? 5 है। अगर दोनों को जोड़ देंगे थैले में टोटल गेंद कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो 8 क्या होगा हमारा? कुल संभावित परिणामों की संख्या। कुल संभावित परिणामों की संख्या। यानी कि अगर हम थैले में हाथ डालेंगे और गेंद निकालेंगे तो जो गेंद निकलेगी वह इस 8 गेंद में से ही निकलेगी, और 8 गेंद में से जो बाहर निकलेगी वह या तो लाल होगी या तो काली होगी, क्योंकि थैले में जो गेंद है वह लाल और काली गेंद है। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है हमें? लाल होने की प्रायिकता। तो लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? लाल होने की प्रायिकता। जिसकी हमें प्रायिकता चाहिए उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे। जैसे हमें यहाँ पे चाहिए लाल होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंद की संख्या। लाल गेंद की संख्या और बटे में लिखेंगे कुल संभावित परिणामों की संख्या। संभावित परिणामों की संख्या। मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। अब लाल गेंद की संख्या को हम लोग अनुकूल परिणामों की संख्या भी बोलते हैं। अब इसका हम लोग मान बिठाएंगे। लाल गेंद कितनी है? थैले में टोटल 3 है, तो 3 लिखेंगे और बटे में संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, यानी कि थैले में टोटल गेंद कितनी है? 8 है। 3/8। अब ये संख्याएं आपस में कट रही है क्या? नहीं कट रही है, इसलिए लाल होने की प्रायिकता जो है वह 3/8 होगी, यानी कि 3/8 हमारा आंसर होगा। अब दूसरा पूछा गया कि लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता हम निकालेंगे। लाल ना होने की प्रायिकता। थैले में टोटल गेंद कितनी है? 8 है। 8 में से लाल गेंद कितनी है? 3 है। तो कितनी गेंद है जो लाल नहीं है? क्योंकि 8 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो 5 गेंद ऐसे मिलेगी जो लाल नहीं होगी। हमें चाहिए क्या? लाल ना होने की प्रायिकता। तो लाल नहीं है, ऊपर में क्या लिखेंगे? लाल नहीं है, और बटे में क्या लिखेंगे? संभावित परिणामों की संख्या। संभावित परिणामों की संख्या। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब इसका मान हम लोग बिठा देंगे। कितने गेंद है जो लाल नहीं है? 5 गेंद है जो लाल नहीं है, तो 5, और बटे में क्या लिखेंगे? संभावित परिणामों की संख्या। तो कुल संभावित यानी कि थैले में टोटल गेंद कितनी है? 8 है, तो 5/8। अब ये दोनों संख्याएं आपस में कट रही है क्या? नहीं कट रही है, इसलिए लाल ना होने की प्रायिकता क्या होगी हमारी? 5/8। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक विषम संख्या और एक अभाज्य संख्या। यानी कि हमें एक विषम संख्या की प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है और एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। आपने बचपन में लूडो खेला ही होगा, जिसमें सांप और सीढ़ियाँ होते हैं। इसको खेलने के लिए गोटी की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग पासा बोलते हैं। पासा में कुल 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक में 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सारी संख्याएं जो है पासा में अंकित होती है, और 6 तक की संख्या पासा में अंकित होती है, क्योंकि पासा में 6 फलक ही होते हैं। अगर हम पासा को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आने की संभावना होती है। तो टोटल फलक कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 हमारा क्या हो गया? कुल संभावित परिणामों की संख्या। कुल संभावित परिणामों की संख्या। कुल संभावित परिणामों की संख्या में 6 मिला है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ए में हमें ज्ञात करना है कि एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले यह जान लेंगे कि 1 से लेकर 6 तक में कितनी विषम संख्या है। तो विषम संख्या कौन कौन सी है? विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो 1, 2, 3
यानी कि विषम संख्या 1 से लेकर 6 तक के बीच में कितनी है? 3 विषम संख्या है। इसलिए विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता, जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी हो उस संख्या को हम ऊपर में लिखेंगे। विषम संख्या की प्रायिकता निकालनी है तो इसलिए विषम संख्या को हम ऊपर में लिखेंगे और बट्टे में लिखेंगे कुल संभावित परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तो विषम संख्या कितनी है? 1 से 6 के बीच में 3 है, तो 3 और बट्टे में संभावित संख्या यानी कि टोटल संख्या कितनी है? 6 है, तो 3 बटे 6। अब ये दोनों संख्या आपस में कट रही क्या? हाँ कट रही है। 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में, यानी कि 1/2। अब ये संख्या आपस में नहीं कटेगी, इसलिए विषम संख्या यानी कि प्रायिकता क्या होगी? 1/2, यानी कि 1/2 जो है यह हमारा आंसर हुआ। अब बी में हमें पूछा गया है कि एक अभाज्य संख्या निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बी में तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसको पहले जान लेते हैं। अभाज्य संख्या हो गया हमारा जाके 2, 3 और 5। अभाज्य संख्या हो गया 2, 3 और 5, यानी कि टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से लेकर 6 के बीच में 1, 2, 3, टोटल अभाज्य संख्या 3 है। इसलिए अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अब हम जानते हैं कि जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है उस संख्या को हम ऊपर में लिखेंगे, तो ऊपर में लिखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और बटे में लिखेंगे संभावित संख्या यानी कि कुल संभावित परिणामों की संख्या। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम इसका मान बिठा देते हैं। अभाज्य संख्या टोटल कितनी है? 3 है, तो ऊपर में लिखेंगे 3 और नीचे में संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? टोटल 6 है, तो 6। अब ये दोनों संख्या आपस में कट रही क्या? हाँ कट रही है। 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में, यानी कि 1/2। 1/2 जो है ये आपस में नहीं कट रही है, इसलिए अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी? 1/2, यानी कि 1/2 जो है यह हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही बॉल पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है। दुकानदार बॉल के समूह में से एक पेन आपको यादृच्छिक निकाल कर देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे? इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। टोटल पेन जो है वह कितनी है? कुल पेन है 144। 144 में से कितने बॉल पेन खराब हैं? तो खराब जो है वह 20 हैं। अब 144 बॉल पेन में से अगर हम खराब बॉल पेन को माइनस कर देंगे तो हमें अच्छी बॉल पेनों की संख्या मालूम चल जाएगी, यानी कि 144 में से हम 20 को माइनस कर दे रहे हैं, तो कितना बचेगा? 124। 124 जो है यह अच्छी बॉल पेनों की संख्या है, अच्छी पेन। अब हमें पूछा गया है कि आप वह पेन खरीदेंगे, 1 नंबर, वह पेन खरीदेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है? वह पेन खरीदेंगे, हम वही पेन खरीदेंगे जो पेन अच्छी होती है और जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है उस संख्या को हम ऊपर में लिखेंगे। तो हम अच्छे पेन खरीदेंगे। अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? 124, और बट्टे में कुल पेनों की संख्या, तो कुल पेनों की संख्या कितनी है? 144। अब देखेंगे कि दोनों संख्या आपस में कट रही है क्या? तो दोनों संख्या आपस में कट रही है, 2 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। ऐसी स्थिति में हम बड़ी संख्या से काटेंगे। 4 से 3 बार में 12 और 4 एके 4, 4 तिया 12, 4 छः 24। 124 और 144 कट गया, अब बचा 31/36। 31/36 आपस में कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे हैं, इसलिए वह पेन खरीदेंगे जो दुकानदार दे रहा है। इसकी क्या प्रायिकता है? 31/36, यानी कि यही हमारा आंसर है। अब दूसरा में पूछा जा रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है? पेन नहीं खरीदेंगे। दूसरा में पूछा जा रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है? तो पेन नहीं खरीदेंगे इसकी प्रायिकता है, जो जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसकी संख्या हम ऊपर में लिखेंगे। तो टोटल खराब पेन कितनी है? 20 है, जो हम नहीं खरीदेंगे। तो 20 बट्टे में टोटल पेन कितनी है? 144। अब देखेंगे दोनों संख्या आपस में कट रही है कि अगर कट रही है तो काट देंगे। दोनों संख्या जो है 20/144 2 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। ऐसी स्थिति में हम बड़ी संख्या से काटेंगे। तो 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 4 छः 24, यानी कि 5/36। अब दोनों संख्या आपस में नहीं कट रही है, इसलिए हम वह पेन नहीं खरीदेंगे। इसकी क्या प्रायिकता है? 5/36। ये हमारा आंसर हुआ।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता एक इक्का का होगा और एक इक्का का नहीं होगा। यहाँ पर बात हो रही है ताश की गड्डी की। ताश में कुल 13 प्रकार के पत्ते होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, गुलाम, बादशाह और बेगम। और हर एक पत्ते के 4-4 पत्ते होते हैं, जैसे इक्का के 4, 2 के 4 और 3 के 4। टोटल कितने प्रकार के हैं? 13 के हैं। और हर एक के कितने पत्ते होते हैं? 4 के होते हैं। अगर 13 को 4 से गुना करेंगे तो कितने पत्ते मिल रहे हैं? 52 पत्ते। यानी कि एक गड्ढे में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो हमें 1 नंबर सॉल्यूशन करना है। 1 नंबर सॉल्यूशन क्या करना है कि एक इक्का का प्रायिकता क्या होगा। तो एक इक्का का प्रायिकता, एक इक्का का प्रायिकता, ताश में टोटल कितने इक्के होते हैं? 4 होते हैं, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। तो 4 और बटे में क्या लिखेंगे? टोटल पत्तों की संख्या। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। अब अगर ये दोनों संख्या आपस में कट रही है तो काट देंगे। ये दोनों संख्याएं कट रही है, 4 से 1 बार में, 4 से 13 बार में, यानी कि 1/13। अब यह संख्या आपस में नहीं कटेगी, अर्थात 1/13 जो है यह एक इक्का निकालने की प्रायिकता है, यानी कि 1/13 हमारा सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक इक्का नहीं होगा, यानी कि टोटल कितने पत्ते हैं? 52। 52 में से हम इक्का कम कर देंगे, यानी कि टास की गड्डी में इक्का कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 पत्ते कम कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 48। अब एक इक्का नहीं होगा, उसकी प्रायिकता निकालनी है। इक्का नहीं होने की प्रायिकता। इक्का नहीं होने की प्रायिकता यानी कि कितने पत्ते हैं जो इक्का नहीं है? 48 पत्ते हैं। तो 48 को हम लोग ऊपर में लिखेंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे? जो टोटल पत्तों की संख्या। टोटल कितने पत्ते हैं? 52 है, तो 52 लिखेंगे। अब दोनों संख्याओं को आपस में काट देंगे। कितने से काट रहे हैं? 4 से काटेंगे। 4 एके 4, 4 दूनी 8, 4 एके 4, 4 तिहाई 12। कितना आ गया? 12/13। अब यह दोनों संख्या आपस में कट रही है क्या? नहीं कट रही है, इसलिए इक्का नहीं होने की प्रायिकता हमारी क्या होगी? 12/13। ये हमारा आंसर हुआ। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। आशा करता हूँ प्रायिकता निकालने की सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।